जय माता दी सभी को। दोस्तों आज बात करते हैं हम शनि की। शनि का आजकल बहुत शोर मच रहा है, आप सुन भी रहे होंगे कि शनि देव ने भी गोचर किया है और ये बहुत परेशानी करेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इस राशि वाले को परेशान करेगा, उस राशि वाले को परेशान करेगा। तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शनि आ गया है गुरु के घर में 12वीं राशि मीन के अंदर। मीन राशि यानी 12वीं राशि हमारी आखिरी राशि होती है और 12वीं राशि का जो गुरु मीन राशि होती है उसका जो मालिक होता है वो गुरु होता है। और गुरु क्या है? गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता। शनि है बुरा करने वाला, लेकिन शनि आ गया है गुरु के घर में, तो गुरु इसको कुछ गलत नहीं करने देगा। हालांकि कहते हैं कि शनि जब गुरु के घर में आता है तो शनि अच्छे फल नहीं देता है, लेकिन ये अच्छे फल किसको नहीं देगा, समझने वाली बात ये है। शनि न्यायदाता है। ईश्वर ने जो इसको पदवी दी है या इसको जो पद दिया है या इसको विभाग दिया है वो न्याय का दिया है इसे। जैसे कि हमारे देखिए देश के अंदर मंत्रियों को अलग अलग पद होते हैं। कोई गृह मंत्री होता है, कोई वित्त मंत्री होता है और कोई ये तुम्हारा संविधान को देखने वाला मंत्री होता है जो है ना, और जो न्याय प्रणाली को देखता है। तो ये शनि को यही काम दिया भैया, तो ये देख कि किसने गलत काम किया है और किसने सही नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि गुरु बैठ गया है, गुरु के घर में आ गया शनि, तो यहाँ पर ये शनि को कहेगा भाई तू देख ईमानदारी से काम कर, जिसने जो करा है, अच्छा कर्म करा तो अच्छे और बुरे कर्म करा तो बुरे, उसको फल दे। तो यहाँ पर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ घबराएंगे वही लोग जिन्होंने पिछले साल 2 साल में 2.5 साल में बुरे कर्म करे हैं, क्योंकि शनि अब उनको उनकी सजा देने के लिए आ गया है। जिसने बुरे कर्म नहीं करे हैं, किसी को सताया नहीं है, किसी को मारा नहीं है, किसी की ज़मीन नहीं हड़पी है ना, किसी का पैसा नहीं मारा है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत सिर्फ उसी को जिसने जिसने किसी के साथ अन्याय किया है। तो इसलिए आपको शनि से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने आप को नेक रखिए। मैं बार-बार बोलता हूँ, आप सिर्फ जो जीव हैं, जो जीव हमारे जो कमा नहीं सकते, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कुत्ते की, गाय की और कौवे की सेवा आपको करनी है। शनि जो है, कौवा जो है शनि का रूप है ना। केतु जो है हमारा कुत्ता है और जो हमारी गाय है वो शुक्र है। तो ये ग्रह को, हमारे ग्रहों को अच्छा करते हैं। देखिए जब हम किसी को बिन मांगे कुछ दे देंगे, हम इन जीवों को उनको पेट भर के खाना खिलाएंगे या थोड़ा बहुत भी खाना आपने खिलाया तो वो आपके पुण्य में तो काउंट होगा ही ना। तो इसलिए हमें जो ऐसे जो कर्म करते रहेंगे तो उनको शनि उनको बुरा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर उसने कुछ बुरे कर्म के साथ साथ बुरे कर्म भी हैं तो उसके फल भी उसको जरूर देगा वो। तो इसलिए आपको इन जीवों की हमेशा मदद करनी चाहिए, इनको खिलाते पिलाते रहना चाहिए। मैं यकीन से कहता हूँ आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आप इन जीवों को खिलाते पिलाते रहेंगे तो आपको अब करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर शनि का प्रभाव आपके ऊपर लग रहा है कि हाँ हमारी शुरू हो गई, जैसे कोई कहता है भैया मेरी तो शनि की दशा हो गई है और शनि का गोचर भी आ गया वहाँ पर और है ना, तो अब शनि मतलब हमें मतलब डरा देते हैं कई बार कि भैया अब ये होने वाला है वो होना है। तो आपको नहीं घबराना, आपको अपने कर्म ठीक रखने हैं बस। किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, आपको कभी भी बुरे फल नहीं मिलेंगे। ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा। अब अगर आपको शनि का बुरा प्रभाव मिल रहा है तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, वो आप कर लीजिए। उस तो शनिदेव प्रसन्न होंगे उन उपायों से, तो आप खुश हो जाएंगे, मतलब आपके काम बनने लग जाएंगे। क्योंकि शनि के टाइम में कई लोगों की देखिए जॉब भी गई है, मुझे पता है, क्योंकि लोग आते हैं मेरे को बताते हैं शनि की जैसी प्रभाव शुरू हुआ उनकी दशा शुरू हुई और शनि की, और उनकी जॉब टक से चली गई। तो कई लोग किसी को बीमारी आ गई, एकदम अचानक से कोई बीमारी निकल आई, एकदम बड़ी बीमारी निकल आई। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते भी हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ अपने कर्म अच्छे कीजिए, बार बार मेरी आपसे प्रार्थना यही है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि अब हम अगर शनि के बैड इफेक्ट आने शुरू हो गए तो हमें करना क्या चाहिए। देखिए शनि का सबसे पहला है मजदूर, जो मेहनत करता है आदमी, जो पसीने से पसीना कमा कर रोटी खाता है, जैसे मजदूर है या रिक्शा वाला है। बैटरी वाला रिक्शा वाला नहीं, वो तो आराम से चलाता है, जो पैर से अपने बेचारा रिक्शा से ढोता है आपको। जो मज़दूर है, जो मज़दूर जो आपके इतने मंजिल उठा के ईंटें उठा के ले आता है मकान बनाने के लिए, आपके रहने के लिए, और सीमेंट रोडी वगैरह सब ले जाता है, तो वो है एक्चुअल शनि। उसको आप खाना खिलाइए, शनिवार वाले दिन उसे प्यार से बैठा के अपने पास खाना खिलाइए, प्यार कीजिए उससे। आपके घर में अगर कोई लेबर आती है तो उसको उसकी मजदूरी टाइम से दे दीजिए। देखिए अब मजदूर आदमी है, वो थक जाता है, वो शाम को हो सकता है कोई कोई मजदूर दारू भी पीता हो, तो आपको उस बारे में सोचना, वो उसका कर्म है। देखिए अगर वो ऐसा कर्म नहीं करता तो ये कर्म उसे मजदूर का कर्म करना ही क्यों होता। उसके उसके पिछले जन्म के जो या जो उसने पहले के जो बुरे कर्म कर रखे हैं उसी का फल तो मिल रहा है जो आज वो बेचारा मजदूरी कर रहा हो।
तो आपको उसके कर्मों को नहीं सोचना, वो उसके कर्म, उसको आगे के कर्म उसने आगे जैसे करने वैसे कर दारू पिए कुछ करे आपको नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो मेहनती है, आपने आपके यहाँ वो काम कर रहा है, तो उसको टाइम पे उसकी मज़दूरी दे दीजिए और खुश होके दीजिए, किलस के नहीं दीजिए। तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं आपको। आपको अंगीठी, तवा, चिमटा ये दान में देते रहना चाहिए। साँप को आप दूध पिलाइए, साँप दूध नहीं पीता लेकिन छींटा मार दीजिए उसके ऊपर, साँप को, साँप शनि है, तो साँप को आप दूध पिलाइए। बादाम, शेल वाले बादाम जो होते हैं, ये शनि के होते हैं, ये आप छोटी-छोटी कन्याओं को बाँटिए। अगर शनि का ज़्यादा प्रभाव बुरा आ रहा है, तो बादाम ज़्यादा प्रभाव भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुंडली देख के कर देंगे। लेकिन हाँ, कन्याओं को आप दे सकते हैं कि चाहे कुंडली में कुछ भी हो, लेकिन कन्याओं को आप बादाम दे सकते हैं, शेल वाले बादाम, गिरी नहीं, गिरी शुक्र वही। जो शेल वाले बादाम वो शनि होते हैं, तो वो आप कन्याओं को दे दीजिए। तो ऐसा आप किए देखिए, शनि के बुरे प्रभाव से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिसका अगर पूरे इफ़ेक्ट नहीं भी मिले ना, वो भी ये उपाय करें और जो बेजुबानों की उनकी सेवा कीजिए बस। फिर देखिए शनि आपका क्या बिगाड़ा है, कुछ नहीं बिगाड़ा शनि आपका। तो आप ये छोटे-छोटे उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाइए और शनि की बुरी नज़र से छुटकारा पाइए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी।